तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, हमारे इस सीरीज के हीरो लिव लेई को उसकी सौतेली माँ सारे प्रॉपर्टी को अपने नाम करके और सिर्फ 3 मिलियन के पूर्वजों का जमीन देकर उसको घर से निकाल दिया था। उसके बाद जब लिव लेई अपने पूर्वजों का जमीन यानी कि अपने घर के अंदर आया था, तब उसको एक सिस्टम मिला था जो कि उसको कल्टीवेशन के दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया था, जहाँ पर कि वो बिजनेस करके दोबारा से वापस आ गया था। तो आप हमें इस एपिसोड की शुरुआत में 3 दिन बाद लिन के सुपरमार्केट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि एक पिंक कलर का कार आता है और उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर आती है और ये होती है लिन लेई के चाइल्डहुड स्वीटहार्ट, जिसकी नाम होती है मिंग फू याओ। मिंग उसको देखकर बोलता है, मिस मिंग आखिरकार आप यहाँ पर क्यों है? और वो अपने हाथ में उसी मेडिसिन को पकड़ा हुआ था जिसे कि पिछले एपिसोड में उसने कल्टीवेशन के दुनिया से लेकर आया था। मिस मिंग को देखकर वो तुरंत ही अपने पीछे उसे छुपा देता है। मिस मिंग लिन लेई को बोलती है, मैंने सुना है कि तुमने लिव फैमिली के एंसेस्ट्रल लैंड पर शिफ्ट हो गए हो और तुमने अपने सुपरमार्केट भी खोले। आखिरकार तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? लिन लेई बोलता है, ज्यादा खास नहीं, लेकिन मैं अभी अमीर बनने के लिए शुरुआत से काम कर रहा हूँ। और अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैंने सुना था कि मिंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था जब उसने सुना कि वू किन ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है, लेकिन अभी उसे देखकर लग रहा है कि वो बिल्कुल शांत है। मिस मिंग उसको बोलती है, तुम्हारे अभी के सिचुएशन को देखकर क्यों ना तुम मुझे फॉलो करो। लिव लेई बिल्कुल उसके करीब जाकर बोलता है, आखिरकार तुम अपने दिमाग में किस तरह के प्लान सोच रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? ब्रेकअप के बाद भी तुम मुझे याद करते हो? इस बात को सुनकर मिस मिंग थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपने हील से उसके पैरों पर बहुत ही जोर से मारती है, जिसके वजह से वो जोरदार चीख मारता है। मिस मिंग उसको बोलती है, तुम तो बिल्कुल पहले की तरह ही हार्टलेस हो। और फिर वहाँ से जाते हुए बोलती है, तुम कुछ दिन यहाँ पर आराम करो, मैं बाद में तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगी। ये बोलने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है और लिव लेई उसे देखते हुए बोलता है, मैं इस लायक कैसे हो सकता हूँ कि मिस मिंग मेरे लिए इतना ज्यादा परेशान हो रही है। दूसरी तरफ मिस मिंग बोलती है, वो बुढ़ी औरत वूमिंग, आखिरकार वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं इसके लिए उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके बगल में से होता हुआ एक कार गुजरता है, जिसके अंदर हमें कुछ गुंडे टाइप के लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से जो उनका बॉस होता है वो लिव लेई के स्टोर के सामने आकर बोलता है, लिव लेई मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो। लिव लेई बाहर आते हुए बोलता है, जैसे ही मैंने स्टोर को ओपन किया बॉस तो तुरंत ही यहाँ पर मेरी सपोर्ट करने के लिए आ गया। लगता है कि मेरा किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बॉचू गुस्से के साथ चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ गंदगी को साफ करने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर तुम घुटने टेक कर मेरे सामने रोते हुए मुझे डैडी कहा तो फिर शायद से मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और यहाँ तक कि तुम्हें ट्रीट भी दे सकता हूँ। उसके साथ वाले बंदे बोलता है, अरे जल्दी करो, रोते हुए हमारे बॉस को डैडी कहो। हमें लिव लेई को दिखाया जाता है जो कि उनके बातों को सुनकर वासी लेते हुए उनको बोलता है, क्या तुम लोगों को पता है कि लोग वही चाहता है जो चीज उनके पास नहीं होता है? शायद से तुम मुझे अपना बेटा इसीलिए बनाना चाहते हो क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना? क्या तुम्हारे घोड़े का ताकत कमजोर हो गया है? इस बात को सुनकर बॉशू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही अपने सभी लोगों को उसको पीटने के लिए भेज देता है। वो सभी लोग एक साथ मिलकर लिन लेई के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और तभी उसका सिस्टम बोलता है, आई ऑफ रिविलेशन को एक्टिवेट कीजिए। लिन लेई तुरंत ही उसे एक्टिवेट कर लेता है और फिर उनके अटैक को डॉस करता है, जिसके बाद वो बॉशू को स्कैन कर उसके इंफॉर्मेशन को देखने लगता है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि नाम शुचेन, जेंटर मेल और एनालाइज में लिखा हुआ होता है कि हर रात गाना बजाने के वजह से बॉडी कमजोर हो जाता है और उसे ठीक करने के लिए उसको मैजिकल मेडिसिन की जरूरत है। लिन लेई उनके अटैकों को डॉस करते हुए अपने मन में बोलता है, क्या ये कोई मजाक है? और तभी सिस्टम आगे बोलता है, मुझे कस्टमर की बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज उठाइए और अपने सेल को इंक्रीज कीजिए। लिन लेई अपने मन में सोचते हुए बोलता है, अभी भी मुझे चीजें बेचने के लिए मजबूर कर रहा है, ये कितना ज्यादा इविल सिस्टम है। फिर वो एक खतरनाक लुक देते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं इन सबको पीटूंगा। ये बोलने के बाद लिव लेई सबकी धुलाई करना स्टार्ट कर देता है और तभी बॉशू ये देखकर लिन लेई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और लिन लेई उसके ऊपर पंच बढ़ते हुए बोलता है, तुम इस कमजोर बॉडी के साथ मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हो? और वो दूर पीछे को जाकर गिरता है। लिव लेई उसको बोलता है, क्या तुम्हारा स्टेमिना सच में जल्दी खत्म हो जाता है? ये बात बॉशू के सीधा दिल पर लगता है और उसका दिल ही टूट जाता है, जिसके वजह से वो रोने लगता है। लिव लेई उसके पास आकर बोलता है, क्या मैंने सही गेस किया? बॉशू बोलता है, आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा गर्लफ्रेंड। लिव लेई अपने पास से उसी दवा को बाहर निकालते हुए बोलता है, आप बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही खास मेडिसिन है। बॉशू पूछता है, आखिरकार ये किस तरह के मेडिसिन है? लिव लेई बोलता है, ये
एक ऐसी मेडिसिन है जिसके मदद से आप आपके रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। ये आपके शरीर की गर्मी को बढ़ा देता है और आपके स्टेमिना को भी बढ़ा देता है, जिसके वजह से आपके पास पलंग तोड़ने का ताकत आ जाता है। ये पिल आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे कि आप बिल्कुल यंग हैं। बॉस शू बहुत ही ज्यादा खुश होकर उसे लेते हुए बोलता है, क्या ये मेडिसिन सच में काम करता है? लिव ले बोलता है, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि ब्रदर ले तुम्हें झूठ बोल रहा है? बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और जाकर इसे खा लो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें दोबारा मेरे पास वापस आने की कोई भी जरूरत नहीं होगा। वो गुस्से के साथ बोलता है, ठीक है, मैं अभी वापस जाऊंगा और इसे ट्राई करूंगा, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो फिर अपने बैग को संभालने के लिए तैयार हो जाना। लिवली बोलता है, तुम्हें जाकर सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। वो तुरंत ही गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाता है और उसके जो चामचे होता है वो पीछे पीछे भागते हुए बोलता है, बॉस शू प्लीज हमारे लिए रुक जाइए। दूसरी तरफ लिवली बोलता है, क्या ये सिस्टम इमोर्टल कल्टिवेटरों के लिए नहीं है? आखिरकार ये मेरे लिए एक सप्लीमेंट कैसे बन गया? और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 3 बंदे आता है और आने के बाद लिवले को बोलता है, लिवले लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सैड हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक आंटी से मिलवाऊं ताकि तुम्हारा लिव फैमिली पीछे न हट जाए? तो इस बंदे का नाम होता है लॉन्ग शाओ और ये हमेशा मिस मिंग के पीछे पड़ा हुआ रहता है। लिवले उसको बोलता है, क्यों? क्या यंग मास्टर आंटियों का खबर रखता है? इस बात को सुनकर वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और फिर हंसते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारे घटिया पसंद पर हंसी आता है। मिस मिंग उस वक्त तुम्हारा फियोंसे थे, लेकिन तुम अंधे थे कि तुम इतने अच्छे लड़की के साथ ब्रेकअप कर लिया। लिवले उसके बातों को सुनने के बाद अपने पुराने बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर कि हमें एक जगह पर दिखाया जाता है। मिस मिंग लिवले को बोलती है, मैं इस अरेंज मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फिर वो शर्माते हुए बोलती है, क्योंकि मैं अपने प्यार को ढूंढना चाहती हूँ। लिवले स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ ठीक है। इस बात से मिस मिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिवले मिस मिंग के पास आकर बोलता है, मैंने अपने पापा को बता दिया इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए, और अपने मन में बोलता है, इस वजह से मेरा बहुत ही ज्यादा धुलाई हुआ। मिस मिंग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और लिवले आगे उसको बोलता है, अब तुम बिल्कुल फ्री हो, जाओ और जाकर अपने प्यार को ढूंढो। इस बात को सुनकर मिस मिंग काफी ज्यादा शर्माने लगती है और यहीं पे ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग शाओ लिवले को देखते हुए बोलता है, आखिरकार तुम किसके बारे में सोच रहे हो? उसके साथ ऑलरेडी तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, अब से वो मेरा वुमेन है। इस बात को सुनकर लिवले उसको बोलता है, क्या सच में? जो सुनकर वो तीनों ही थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर लॉन्ग शाओ लिवले का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे बातों को मानना नहीं चाहते हो? वो आगे और भी कुछ बोलने वाला था कि तभी लिवले उसके मुंह पे एक जोरदार पांच मार देता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड को उसको मारने का ऑर्डर दे देता है और वो बॉडीगार्ड तुरंत ही जाकर लिवले को घेर लेता है। लिवले एक बॉडीगार्ड के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बॉडीगार्ड बहुत ही आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर लिवले अपने मन में सोचते हुए बोलता है, ये बॉडीगार्ड तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लगता है कि मुझे सीरियस होने की जरूरत है। फिर वो उन सभी बॉडीगार्ड का धुलाई करना स्टार्ट कर देता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि लॉन्ग शाओ चुपके से उसके पीछे से आकर एक कांच के बोतल से उसके सर पे बहुत ही जोर से मार देता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।